हेलो एवरीबॉडी। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छे से कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जानने वाले हैं रेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है। पिछले वीडियो में हमने समझा था कि रेशनल नंबर क्या होता है और इसकी जरूरत क्या होती है। तो आइए अब समझते हैं हम रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज। यहाँ पर तीन प्रॉपर्टीज अभी हम समझेंगे। रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी समझने के लिए पहले हम होल नंबर की भी प्रॉपर्टी समझेंगे और फिर इंटीजर की भी प्रॉपर्टी समझेंगे, उसके बाद समझेंगे रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी। है पहला क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर तो क्लोजर प्रॉपर्टी जब हम समझेंगे तो हम तीनों के लिए समझेंगे। पहला होल नंबर के लिए, दूसरा इंटीजर के लिए, तीसरा रेशनल नंबर के लिए। इन दोनों के समझने के बाद हम समझेंगे रेशनल नंबर के लिए, ठीक। और क्लोजर प्रॉपर्टी किन किन ऑपरेशन में लगता है, किन किन ऑपरेशन में चेक होता है। तो एडिशन के लिए चेक होगा, सब्ट्रैक्शन के लिए चेक होगा, मतलब जितने चार होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन एंड लास्ट जो है डिवाइड यानी डिवीजन के लिए। मतलब चेक यह होगा कि क्लोजर प्रॉपर्टी होल नंबर के लिए एडिशन फॉलो करता है कि नहीं, फिर होल नंबर के लिए सब्ट्रैक्शन फॉलो करता है कि नहीं क्लोजर प्रॉपर्टी, और फिर होल नंबर के लिए मल्टीप्लिकेशन फॉलो करता है कि नहीं, और उसी तरह फिर डिवीजन फॉलो करता है कि नहीं। इसी तरह इंटीजर के लिए भी चेक करेंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन क्लोजर प्रॉपर्टी में। और रेशनल नंबर के लिए भी हम लोग चेक करेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं इसमें कि क्लोजर प्रॉपर्टी होता क्या है। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि a प्लस बी इजकल टू, अब देखिए जब इसको हम लोग होल नंबर लेंगे, होल नंबर, तो क्लोजर प्रॉपर्टी कहता है कि दो होल नंबर को अगर जोड़ने पर एक होल नंबर प्राप्त होता है। मतलब कोई संख्या अगर सी प्राप्त होती है या भी होल नंबर है, तो इसका मतलब कि यह जो एडिशन वाला है, ठीक, एडिशन, यहाँ पर कोई भी साइन हो सकता है, चारों में से कोई, माइनस, प्लस, गुणा और भाग। तो अब यहाँ पर कोई भी साइन हो सकता है। इसका मतलब कि इसको मैं लिख भी दे रहा हूँ, गुणा भाग, ठीक। ए प्लस बी बराबर सी, यानी दो होल नंबर को अगर जोड़ते हैं, दो होल नंबर को अगर जोड़ते हैं तो हमेशा होल नंबर मिलना चाहिए, तो वो फॉलो हो जाएगा एडिशन। अगर दो होल नंबर को आपस में घटाते हैं तो होल नंबर ही मिलना चाहिए। यह भी हो जाएगा कि फॉलो करता है सब्ट्रैक्शन, ठीक। अगर यही देखेंगे दो होल नंबर का अगर गुणा करते हैं तो एक होल नंबर ही मिलना चाहिए। जैसे W इंटू W करते हैं तो अगर एक होल नंबर ही मिलता है, इसका मतलब कि होल नंबर जो होता है मल्टीप्लिकेशन फॉलो करता है। डिवीजन में भी अगर W बाई W करते हैं तो एक W मिलता है, मतलब होल नंबर को होल नंबर से भाग देते हैं तो होल नंबर ही मिलता है, तो अभी फॉलो करेगा डिवीजन। तो देखते हैं कौन फॉलो करता है और कौन नहीं फॉलो करता है, ऐसे। तो इसी को क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। इसी तरह इंटीजर में भी देख लेंगे, कोई भी दो इंटीजर लेंगे, ठीक, जैसे a प्लस बी मान लीजिए और कोई संख्या सी मिल रही है, तो दो इंटीजर, या भी इंटीजर है या भी इंटीजर है, इन दोनों का जोड़ने पर अगर एक इंटीजर मिल रहा है तो यह प्रॉपर्टी एडिशन वाला फॉलो करेगा। फिर अगर a माइनस बी, यानी अब हम समझते हैं होल नंबर के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी। देखिए तो सबसे पहले हम लोग किसके लिए देख रहे हैं, होल नंबर। तो होल नंबर यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, होल नंबर, ठीक। तो होल नंबर के लिए जो क्लोजर प्रॉपर्टी है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी में यह होता है कि सम ऑफ एनी टू नंबर्स, मतलब अगर होल नंबर ले रहे हैं तो दो नंबर को किसी भी दो नंबर को लीजिए, ठीक, होल नंबर में लीजिए, इंटीजर में लीजिए, तो अभी होल नंबर का पार्ट है होल नंबर, और उस पर प्लस लगाइए, माइनस लगाइए, भाग लगाइए, गुणा लगाइए, और जो नंबर मिला है वो अभी होल नंबर ही होना चाहिए अगर होल नंबर हम लोग ले रहे हैं, ठीक। तो होल नंबर ही आना चाहिए, यही प्रॉपर्टी कहलाती है क्लोजर प्रॉपर्टी। तब यहाँ पर हम लोग एडिशन में देखेंगे तो होल नंबर हमें मालूम क्या होती है, होल नंबर होता है 0
1 2 3 4 5 इस तरह अनंत तक होता है। ठीक हो गया। अब यह जो है यहां से यहां तक अनंत के बीच आप कोई भी दो नंबर लीजिए, जैसे पहला ले ले रहा हूं मैं 0 प्लस दूसरा ले ले रहा हूं 1। 0 और 1 का एड क्या होगा 1। तो जो यह भी होल नंबर, यह भी होल नंबर, दोनों को जोड़ने पर एक होल नंबर मिला है कि नहीं, 1 भी होल नंबर है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, अगर 2 प्लस 3 बराबर 2 3 5, तो 2 भी होल नंबर 3 भी होल नंबर और मिला के हमें आंसर 5। ठीक, तो 5 भी होल नंबर। इसका मतलब कि जो भी होल नंबर रहते हैं वह क्लोजर प्रॉपर्टी, कहा गया, क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन फॉलो करता है। जो एडिशन होता है वह होल नंबर का एडिशन जो होता है वह क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्लोज्ड या फॉलो लिख सकते हैं, फॉलो फॉलो करता है, मतलब कि नहीं भी अगर दो होल नंबर को जोड़ने पर हमें क्या मिलता है, होल नंबर ही मिलता है। अब सब्ट्रैक्शन में चेक करते हैं। सब्ट्रैक्शन में क्या करेंगे हम लोग, किन्हीं भी दो होल नंबर को लेकर आपस में घटाएंगे। ठीक, तो देखते हैं फॉलो करता है कि नहीं। तो होल नंबर यहाँ पर है वो 0 से अनंत तक, तो कोई भी हम लोग ले लेते हैं। 3 माइनस 2 यानी 3 माइनस 2, तो वो क्या बचा 1। 3 भी होल नंबर और 2 भी होल नंबर। 3 में से अगर 2 घटा रहे तो 1 मिला, यह भी होल नंबर है। ठीक, तो एक एग्जाम्पल से तो हम लोग मानेंगे नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे और लेंगे 8 माइनस 9। अब यहाँ पर क्या बचेगा, यह भी होल नंबर, यह भी होल नंबर, तो -1। लेकिन जो -1 है यह तो होल नंबर नहीं होता है, यह तो क्या होता है, इंटीजर होता है। तो इसका मतलब कि जो सब्ट्रैक्शन है, होल नंबर का जो सब्ट्रैक्शन है वह क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं फॉलो करता है। तो यहाँ पर लिख देंगे नॉट क्लोज्ड, नॉट क्लोज्ड या नॉट फॉलो, डू नॉट फॉलो ऐसे। ठीक, या फॉलो करता है या नहीं फॉलो करता है। ठीक, अब हम लोग समझेंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए। मल्टीप्लिकेशन में क्या है, कोई भी दो होल नंबर लीजिए। ठीक, होल नंबर क्या है, 0 से शुरू होगा अनंत तक जाएगा, कोई भी होल नंबर। पहला एग्जांपल अगर हम लेते हैं 0 गुड इंटू, ठीक, 5, यह होल नंबर है, 5 भी होल नंबर है और इसका मल्टीप्लिकेशन 0 आएगा, यह भी होल नंबर है। तो यह तो फॉलो कर दिया, होल नंबर का गुणा होल नंबर मिला। ठीक, और देखते हैं 4 इंटू 3, यह भी होल नंबर है, यह भी होल नंबर और इसका मल्टीप्लिकेशन 12, यह भी होल नंबर है। ठीक, यह भी फॉलो कर दिया। और आप हमेशा देखेंगे कि होल नंबर का गुणा अगर होल नंबर से करते हैं तो वह मल्टीप्लिकेशन को फॉलो करता है और हमेशा होल नंबर ही आएगा। इसका मतलब कि यह भी क्लोज्ड है। क्लोज्ड मतलब कि फॉलो करता है। ठीक, क्लोजर प्रॉपर्टी इसलिए क्लोज्ड लिखते हैं, इसको हम लोग फॉलो भी लिख सकते हैं, फॉलो, और ऐसे सही का निशान भी लगा सकते हैं। ठीक, डिवीजन, डिवीजन के लिए देखेंगे तब हम कोई संख्या दो लेते हैं ना, मतलब दो संख्या कोई लेते हैं, जैसे 2 और 4। ठीक, इसको भाग देते हैं 4 से। ठीक, आपस में भाग कर दिए, या 2 भी होल नंबर और 4 भी होल नंबर, आपस में भाग करेंगे तो 2/4 होगा, 1/2 आया। तो 1/2 तो होल नंबर नहीं होता है, रेशनल नंबर। ठीक, यानी इसका मतलब कि डिवीजन में जो होता है या क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं फॉलो करता है होल नंबर। ध्यान से समझिएगा, डिवीजन में जो होता है होल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं फॉलो करता। अगर फॉलो करता तो एक होल नंबर को दूसरे होल नंबर से भाग देने पर होल नंबर ही आता, नहीं आ रहा है, इसका मतलब कि डू नॉट फॉलो, तो लिख देंगे नॉट क्लोज्ड, नॉट क्लोज्ड। अब यही बात हम लोग इंटीजर के लिए भी समझेंगे। तो इंटीजर की डिफिनेशन आपको मालूम होगी, इंटीजर क्या होता है, तो आइए समझते हैं। यहाँ पर यह है कि एडिशन फॉलो करता है क्लोजर प्रॉपर्टी, सब्ट्रैक्शन फॉलो नहीं करता है। ठीक, मल्टीप्लिकेशन करता है, डिवीजन फॉलो नहीं करता है। सब्ट्रैक्शन क्यों नहीं फॉलो करता है, इसमें माइनस में संख्या है, दो होल नंबर को घटाने पर 8 भी एक होल नंबर है, 9 भी एक होल नंबर, दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर -1 आ रहा है। ठीक, यहाँ पर कोई भी ऋणात्मक संख्या नहीं ली गई, बस घटाया जा रहा है, तो घटाने का चिन्ह एक ही है। तो 8 में से 9 घटाया जाएगा तो -1 ही बचेगा। तो -1 तो इंटीजर होता है और होल नंबर होता नहीं, इसलिए अब फॉलो नहीं करता। तो सब्ट्रैक्शन नहीं फॉलो करता है और डिवीजन नहीं फॉलो करता है।
डिवीजन में भाग देने पर क्या आ जाए, बट्टे में संख्या आ जाए। बट्टे में कोई होल नंबर होता ही नहीं है, 1/2 होल नंबर का रूप ही नहीं है, ठीक। तो इसलिए जो होल नंबर का जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो कल एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में फॉलो होता है। अब हम लोग इंटीजर के लिए देखेंगे, तो इसको पूरा मैं मिटा देता हूँ, आप लोग लिख दीजिएगा इसके पहले ही। अब यहाँ पर बस हमें बदलना है इसको होल को। हमें अब देखना है इंटीजर नंबर के लिए। इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक, ठीक। इंटीजर के लिए देखना है, तो इंटीजर क्या होता है, 0 भी होगा, 1 भी होगा, अनंत तक जाएगा ऐसे। और -1, -2, -3, -4, यह भी अनंत तक जाएगा, यही होता है इंटीजर। तब इसमें हम माइनस वाली भी संख्या ले सकते हैं, प्लस वाली भी, और 0 भी लिख सकते हैं, कोई भी। तो सबसे पहले एडिशन के लिए चेक करते हैं, ठीक। एडिशन के लिए, तो एडिशन में कोई भी दो संख्याएं हम लोग लेंगे अभी। जैसे इसको मिटा लेता हूँ फिर। एडिशन के लिए हम लोग कोई दो संख्या ले लेते हैं, जैसे 4 एंड 5, ठीक। 4 एंड 5, तो इसको हम लोग ऐड करते हैं। 4 और 5 का ऐड करने पर 9, ठीक। अब नेगेटिव ले लेते हैं, -4 + 2, इसका आंसर मिलेगा हम लोग का क्या, -4 + 2 नहीं -2, ठीक। दो हमें, यह इंटीजर है, यह भी इंटीजर है, यह इंटीजर है, यह भी इंटीजर है, दोनों का ऐड किए हम लोग इधर, तो इधर भी इंटीजर मिला, इधर भी इंटीजर मिला। -2 तो एक इंटीजर है जो यहाँ पर है, -2 इंटीजर होता है, मतलब दो इंटीजर को जोड़ने पर हमेशा एक इंटीजर नंबर प्राप्त होता है, तो यह भी फॉलो करता है, ठीक। और भी एग्जांपल देख ले रहे हैं, 15 -15 + 0 कुछ भी लें, -15 आएगा, -15 एक इंटीजर है, तो इसका मतलब कि यह जो क्या बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है, तो क्लोज्ड, इसको ऐसे भी लिखते हैं, एडिशन इज क्लोज्ड फॉर इंटीजर, ठीक। एडिशन इज क्लोज्ड फॉर इंटीजर, यहाँ लिख सकते हैं फॉलो। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। और अब इसको नीचे वाला मिटा देता हूँ। अब हम लोग देखेंगे सब्ट्रैक्शन के लिए। सब्ट्रैक्शन के लिए क्या है, कोई भी दो इंटीजर लीजिए और घटाइए। जैसे अगर -4 और -5 दो इंटीजर लिया हूं मैं, ठीक। इनको आपस में घटाता हूँ, यहाँ पर माइनस का साइन लग देगा घटाने का, और यहाँ पर कोष्टक लगा देना। यह भी एक इंटीजर है, यह भी एक इंटीजर है, दोनों को घटाने पर क्या मिलेगा, -4 + 5, यानी तो प्लस में 1 मिल जाएगा, ठीक। तो प्लस में 1, देखिए यह इंटीजर है, यह भी इंटीजर है, और ये 1 भी क्या इंटीजर में ही आता है। इसका मतलब ये दो इंटीजर को घटाने पर इंटीजर ही प्राप्त होता है। और एग्जांपल एक देख लेते हैं यहाँ पर, कोई भी ले लीजिए, 15 - 17, तो एक 15 इंटीजर, एक 17 इंटीजर, दोनों को घटा रहे हैं, तो क्या मिलेगा, -2 जो कि है एक इंटीजर है। तो इसलिए दो इंटीजर के सब्ट्रैक्शन करने से इंटीजर ही मिल रहा है, इसका मतलब कि यह भी क्लोज्ड है। दूसरा वाला प्रॉपर्टी भी क्लोज्ड है, फॉलो करता है, यानी जो सब्ट्रैक्शन है वह इंटीजर के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है, ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए कोई भी दो इंटीजर लीजिए, -2 इंट और गुणा कर दीजिए -3 से, ठीक। यह भी इंटीजर, यह भी इंटीजर, इसका जो उत्तर आएगा 6, यह भी इंटीजर है, ठीक। कोई भी और लीजिए, 6 × 2 -2, यह भी इंटीजर, यह भी इंटीजर, इनका दोनों का गुणा करेंगे तो क्या होगा, 6 × 12 -12, ठीक। -12 भी इंटीजर है, इसका मतलब कि मल्टीप्लिकेशन भी फॉलो करता है। यहाँ देखिए i × i बराबर i ही मिल रहा है, यानी इंटीजर इंटू इंटीजर बराबर इंटीजर, तो इसका मतलब इसमें भी यह क्लोज्ड है, फॉलो करता है। अब यहाँ पर डिवीजन के लिए देखते हैं। डिवीजन में क्या है, दो इंटीजर को आपस में भाग देते हैं, ठीक। तो अगर -2 बटे, जैसे -4 को हम लोग भाग दे रहे हैं -2 से, तो क्या आएगा, -4/-2, 2 आ जाएगा कुल मिला के। तो ये तो एक इंटीजर है, इंटीजर को भाग दिया इंटीजर से तो इंटीजर मिला, लेकिन क्या हमेशा होता है, जो हमेशा होता है वही क्लोज्ड होता है, वही फॉलो करता है। अब देखिए 4
तो हम लोग एक इंटीजर 3 से भाग कर दिए तो 4/3 मिला। 4/3 ना कोई नहीं इंटीजर है, कोई इंटीजर नहीं है। ठीक, अब और एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर 4/0, यह भी एक इंटीजर है, यह भी एक इंटीजर है। दोनों को आपस में भाग देने पर इसका कोई वैल्यू ही नहीं बता सकता। 0 से किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो नॉट डिफाइंड, उसको डिफाइन नहीं कर सकते हम लोग। इसका मतलब कि इंटीजर भी नहीं मिला तो डिवीजन नॉट क्लोज्ड, नॉट क्लोज्ड या नॉट फॉलो। होल इंटीजर के लिए जो डिवीजन होता है वह क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, वाले में हुआ था एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के फॉलो कर रहा था, इसमें हुआ एडिशन भी फॉलो किया, मल्टीप्लिकेशन भी फॉलो किया, सब्ट्रैक्शन भी फॉलो किया, बस एक नहीं फॉलो किया। तो आई होप कि आपको क्लोजर प्रॉपर्टी, इंटीजर का क्लोजर प्रॉपर्टी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जानने वाले हैं रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी। रेशनल नंबर, रेशनल, ठीक, रेशनल। तो रेशनल नंबर तो हम लोग पहले का पढ़ चुके हैं क्या होता है। जैसे P अपन Q के रूप में, P/Q के रूप में लिख सकें और Q नॉट इक्वल टू 0, ये दो प्रॉपर्टी फॉलो करता है। यहाँ पर बट्टे वाली संख्या हो, ऋणात्मक संख्याएं हो, कोई भी संख्याएं हो, सभी परिमेय संख्या होती हैं, बस अपरिमेय को छोड़कर। ठीक, तो आइए समझते हैं एडिशन के लिए। तो दो रेशनल नंबर कोई भी लेते हैं, सबसे पहले सबसे आसान 2 + 3 दोनों रेशनल नंबर। ठीक, इनको ऐड करते हैं तो क्या मिलता है 5। तो यानी दो रेशनल नंबर को जोड़ने पर क्या मिला, रेशनल नंबर मिला। आर से डिनोट कर रहा हूँ, R + R बराबर क्या मिला R। दूसरा -2/3 + 4/5, इन दोनों को जोड़िए, यह भी एक रेशनल नंबर है। -2/3 4/5, R + R, यहाँ पर देखते हैं क्या मिलता है। ठीक, तो एलसीएम हो जाएगा 15 और -10 और +12। ठीक, तो यहाँ पर 2/15 बचेगा। तो यह भी तो एक रेशनल नंबर है, माइनस में भी आता तब भी रेशनल नंबर है। इसका मतलब कि रेशनल नंबर जो होता है एडिशन फॉलो करता है। ठीक, तो क्लोज्ड अंडर एडिशन, रेशनल नंबर क्लोज्ड है एडिशन के लिए। ठीक, अब सब्ट्रैक्शन के लिए देखते हैं। सब्ट्रैक्शन हम लोग लेते हैं 5/3 और कोई भी ले लेते हैं 4/3। ठीक, तब यहाँ पर जो सिंपल एलसीएम तो वही हो जाएगा 5 - 4 1 हो जाएगा 1/3। यह भी रेशनल नंबर, यह भी रेशनल, दोनों को घटाए तो क्या मिला रेशनल नंबर। कोई और ले लेते हैं -4/6 और फिर माइनस ले लेते हैं और एक और माइनस ले लेते हैं। मतलब दो माइनस में संख्या है, इनका घटाना हम कर रहे हैं। तो एक हो गया 1/2 इतना। ठीक, तब घटा दें इनको, घटाएंगे तो क्या मिलेगा -4/6 है। इसको तो और छोटा कर सकते हैं, -2/3 कर सकते हैं और माइनस में गुणा प्लस हो जाएगा 1/2। इसका एलसीएम हो जाएगा 6 और 2 2 4 हो जाएगा और 3 × 3, यानी कुल मिला के -1/6 आएगा। तो दो रेशनल नंबर को अगर हम लोग घटाएं, यहाँ पर देखिए दो रेशनल नंबर को अगर हम लोग घटाएं तो हमें क्या मिला रेशनल नंबर। इसका मतलब कि जो सब्ट्रैक्शन होता है वो अभी फॉलो करता है, इस सब्ट्रैक्शन होता है वो अभी फॉलो करता है। तब यहाँ पर लिख देंगे क्लोज्ड, क्लोज्ड या फॉलो, क्लोज्ड या फॉलो, क्लोज्ड या फॉलो। ठीक, तो अब हम समझते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। ये नीचे वाला थोड़ा सा मैं मिटा दे रहा हूँ। मल्टीप्लिकेशन क्या है कि दो इंटीजर लीजिए, कोई सॉरी दो रेशनल नंबर लीजिए। मान लीजिए कोई 4/3 लीजिए, 5/7 लीजिए, कुछ भी लीजिए, माइनस में लीजिए प्लस में लीजिए। अगर गुणा करते हैं तो अगर यार दोनों रेशनल नंबर है और गुणा करने पर क्या मिला है रेशनल नंबर, तो फॉलो करता है। 4 5 20 एंड 3 7 21, यानी 20/21 भी रेशनल नंबर ही है। तो इसका मतलब कि मल्टीप्लिकेशन भी फॉलो करता है। कोई और देख लेते हैं -5/2 इंटू -5/2 इंटू 4/3। तो इसका आंसर क्या मिलेगा 20 एंड 6 माइनस में। तो यह भी एक रेशनल नंबर है। तो यह भी रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर मल्टीप्लिकेशन के लिए क्लोज्ड होता है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया हो। तो अब हम लोग समझेंगे डिवीजन के लिए, रेशनल नंबर के डिवीजन के लिए क्या डिवीजन जो है क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है। तो देखिए
डिवीजन जो है यहाँ पर कोई भी दो नंबर लीजिए। सबसे पहले 5/2, ठीक। 5/2 के लिए 5/2 आ जाएगा, तो 5 भी रेशनल नंबर और यह भी रेशनल नंबर। अगर भाग देते हैं तो इसको हम लोग ऐसे 5/2 के रूप में लिख सकते हैं। 5/2 एक रेशनल नंबर है, यानी फॉलो कर रहा है। लेकिन यहाँ पर एक पे तो फॉलो करे, क्या सभी पे फॉलो करता है? तो ये देखते हैं। मान लीजिए 4/3 और डिवाइडेड बाई 7/2 ऐसे। तो इसको हम लोग हल करेंगे 4/3 इंटू 2/7, तो क्या मिलेगा? 4×2 = 8, 21, ठीक। तो 8/21 भी रेशनल नंबर है। लेकिन यहाँ पर अब देखिए, मैं एक नंबर लेता हूँ 4, यह भी एक रेशनल नंबर है, और इसको मैं भाग दे रहा हूँ 0 से, यह भी एक रेशनल नंबर है। तो इसको मैं लिख दे रहा हूँ 4/0, और जो इंटीजर की कंडीशन में आया था वही यहाँ पर भी 0 से किसी भी संख्या में भाग नहीं दे सकते। तो इसको तो नॉट डिफाइन करेंगे हम लोग। नॉट डिफाइन मतलब तो ये तो रेशनल नंबर भी नहीं हुआ, मतलब कि डिवीजन जो है रेशनल नंबर जो है डिवीजन वाला क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं फॉलो कर पाएगा, ठीक। तो इसका मतलब यह नॉट क्लोज्ड। अगर 0 को छोड़ दिया जाए तब फॉलो करेगा, ठीक। इसके अलावा अगर चूंकि रेशनल नंबर में 0 आता है तो 0 के साथ कभी फॉलो नहीं करता। इसका मतलब कि डिवीजन जो रेशनल नंबर होता है वो डिवीजन वाला क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता। तो आई होप कि आप लोगों को यह समझ में आ रहा हो अच्छे से। अब हम लोग देखेंगे अगला प्रॉपर्टी, जो कि है इस क्लोजर के बाद आता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, और पहले मैं समझाऊंगा थोड़ा सा कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता क्या। उसके कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता क्या है? यहाँ पर जो हम लोग का होता है कि दो कोई भी नंबर लीजिए, मतलब जैसे रेशनल नंबर, इंटीजर होल नंबर कोई भी लीजिए, उस पर कोई भी संक्रिया लगाइए, प्लस लगाइए, माइनस लगाइए, या डिवाइड लगाइए, ठीक, या इनटू लगाइए, और बराबर इसको बस पलट दीजिए, b + a कर दीजिए, ठीक। यानी अगर a + b है तो b + a कर दीजिए, a - b है तो b - a कर दीजिए, a डिवाइडेड बाई b है तो b डिवाइडेड बाई a कर दीजिए, और a इंटू b है तो b इंटू a है, ठीक। ऐसा करना है। तो अगर यह फॉलो करता है, मतलब कहने का कि a + b का जो वैल्यू है वही b + a का है। तो अगर जोड़ रहे हैं तो जोड़ने वाला फॉलो करेगा। इसका मतलब अगर घटा रहे हैं, जैसे a - b कर रहे हैं, ठीक, a - b कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि a में से b को घटा रहे हैं। और इसी को पलट के भी लिखिए b - a। इन दोनों की वैल्यू अगर a - b और b - a की वैल्यू समान है, तो इसका मतलब कि सब्ट्रैक्शन में भी जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है फॉलो करता है। यानी सिंपल रूप जो होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का, a + b = b + a होना चाहिए। अब यहाँ पर प्लस के जगह कोई भी साइन रहे, माइनस रहे तो उधर b - a, गुणा रहे तो उधर b इंटू a, ऐसे। तो यह जब फॉलो कर देगा तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, ठीक। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो ये समझते हैं। सबसे पहले हम लोग होल नंबर के लिए समझेंगे। होल नंबर तो जो भी है यहाँ पर उसको मैं मिटा दे रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग होल नंबर के लिए समझेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है? बेसिकली a + b = b + a होना चाहिए। यानी किसी भी, सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ a + b = b + a, एडिशन के लिए, ठीक। तो कोई भी दो इंटीजर लीजिए, सॉरी दो होल नंबर लीजिए। होल नंबर क्या होता है? अब इधर का भूल जाइए। अभी 0 से अनंत तक क्या होता है? होल नंबर। तो होल नंबर कोई लेते हैं, जैसे 2 एंड 3, 2 + 3 करते हैं, तो यह a है और प्लस है b है, ठीक। अब इसको क्या होना है? b + a अगर बराबर हो रहा है तो फॉलो करेगा। तो इसको लिखिए 3 + 2 लिख दिए, a + b, b + a, 2 + 3, 3 + 2। तब यहाँ पर 2 + 3 लिखेंगे तब भी 5 होगा, और 3 + 2 लिखेंगे तब भी 5 होगा। इसका मतलब कि एडिशन जो है, यह रूल जो है फॉलो करता है।
यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है एडिशन होल नंबर के लिए। तो यहाँ पर लिख देंगे फॉलो। अब क्लोज नहीं लिखेंगे क्योंकि क्लोज तो क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए लिखते हैं, यहाँ पर फॉलो लिख देंगे। या इसके अलावा लिखते हैं हम लोग कि एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर होल नंबर, ऐसे लिखते हैं। तो इतना ही बस लिख देते हैं, फॉलो करता है, सही का निशान मतलब सही है, फॉलो कर रहा है। अब कोई भी एग्जाम्पल यहाँ पर आप लेके देखेंगे तो आएगा, ठीक। इसके बाद सब्ट्रैक्शन के लिए देखते हैं। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है कि दो को घटा दो ए माइनस बी करेंगे और बराबर आना चाहिए बी माइनस ए के। तो अगर इतनी बात हो जाती है तो सब्ट्रैक्शन भी फॉलो करेगा। तो देखिए देखते हैं, मान लीजिए हम 7 में से 5 माइनस करते हैं, या ए है और यह बी है, और बराबर इसको करना है बी माइनस ए। तो हम करते हैं 5 माइनस 7, ठीक। ए माइनस बी, बी माइनस ए। अब देखते हैं दोनों का आंसर। 7 में से 5 अगर घटाएंगे तो 2, और 5 में माइनस 2। तो देखिए यहाँ पर 2 आया, यहाँ पर माइनस 2 है, इसका मतलब कि दोनों बराबर नहीं है। बराबर नहीं है इसका मतलब कि यह फॉलो नहीं करता, तो नॉट फॉलो। कोई भी और एग्जांपल लेके आप देखेंगे, नीचे में यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। अगर हम लोग -7 में से 2 घटा रहे हैं, ठीक, तो यहाँ पर घटा दिया, या -7 एक संख्या है और इसी को या ए है या बी है। अब बी माइनस ए करेंगे, बी माइनस ए, तो बी क्या है 2 है, और -7 क्या है -7, मतलब सॉरी ए क्या है -7। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा -9 आएगा, और यहाँ पर 2 + 7 है, यानी 9 और -9 आएगा। तो इसका मतलब कि दोनों बराबर नहीं, दोनों बराबर नहीं तो फॉलो नहीं करता है, दोनों में मान अलग आ रहा है, इस पक्ष में और इस पक्ष में दोनों में मान अलग आ जा रहा है। इसका मतलब कि जो होल नंबर होता है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन वाला नहीं फॉलो करता है। तो नॉट फॉलो हो गया, सही है, ठीक। इसको गलत भी कर सकते हैं कि नहीं फॉलो करता है, डिनोट करने के लिए। फिर मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन में हम कोई भी दो इंटीजर लेते हैं, -2 × 3 लेते हैं ए बी, तो इसको हमको b × a बनाना है, 3 × -2, ठीक। तो दोनों का आंसर देखते हैं, -6 तो फॉलो कर दिया। यहाँ पर कोई और एग्जांपल देखते हैं, जैसे -5 × -7 कर रहे हैं, दो संख्या है, इनका इंटू a × b। अब देखिए b × a लिखना है, तो -7 × हम लोग क्या लिखेंगे -5। अगर दोनों का अगर आंसर देखेंगे तो +35 आएगा, यानी यह भी फॉलो कर रहा है। तो इसका मतलब कि जो मल्टीप्लिकेशन है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है होल नंबर के लिए, ठीक। तो यहाँ पर फॉलो। अब यहाँ पर डिवीजन के लिए देखते हैं। तो डिवीजन जो है हमें देखना है a भागे b, यानी a डिवाइडेड बाई b, b डिवाइडेड बाई a बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो डिवीजन फॉलो करेगा। तो हम लिखते हैं 10/2, ठीक, 10 डिवाइडेड बाई 2, यानी यह a बाई b, और इसी को हम लोग b डिवाइडेड बाई a लिखेंगे, ठीक। तो 2 डिवाइडेड बाई 10। अब इसको हल करते हैं, 10 में भाग करेंगे तो 5, और 10 से 2 में भाग करेंगे तो 1/5 आएगा, ठीक। तो क्या दोनों बराबर है? नहीं बराबर है। इसका मतलब डिवीजन जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता है। डिवीजन जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता है, गलत, नॉट फॉलो लिख देंगे, नॉट फॉलो। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक अभी तक बहुत ही अच्छे से समझ आ रहा है, और तब हम अब आगे पढ़ेंगे। अब हम लोग देखेंगे होल नंबर के लिए हो गया, अब इंटीजर के लिए देखेंगे। हमारे पास 3 संख्याएं हैं, होल नंबर, इंटीजर और रेशनल नंबर। मेन हमारे पास क्या है? रेशनल नंबर। उसी को समझने के लिए हमें दोनों और समझना है, होल नंबर और इंटीजर में। तो यहाँ पर देखते हैं इंटीजर के लिए। तो इंटीजर के लिए हम कोई भी दो संख्या लेते हैं, कोई भी। a + b बराबर क्या होना चाहिए एडिशन में? b + a। -2 + 3 लेते हैं, या 3 + 3 - 2 लेते हैं, ठीक। तो 3 में से -2 घटेगा तो क्या बचेगा? 1 बचेगा, और यहाँ पर भी 3 में से 2 गया तो बचेगा। तो यानी एडिशन फॉलो करता है, ठीक। ज्यादा मुझे बताने की जरूरत नहीं, अब तो अंदाजा लग जा रहा होगा, ठीक। तो यहाँ पर और देख ले रहे हैं, 4 + -7 है, ठीक। इसी को हम a + b लिख रहा हूँ, इसी को मैं अब b + a यहाँ पर लिख रहा हूँ। -7 + 4, यहाँ पर 4 - 7 होगा, ठीक।
4 माइनस 7 होगा और माइनस 7 प्लस 4 होगा। 4 में से 7 जाएगा तो -3 और -7 प्लस 4 -3 आता है। तो इसका मतलब कि एडिशन फॉलो करता है, एडिशन फॉलो करता है, तो यही निशान रहेगा। अब देखते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए। तो सब्ट्रैक्शन के लिए जो है क्या फॉलो होना चाहिए? सब्ट्रैक्शन के लिए फॉलो होना चाहिए a माइनस बी बराबर b माइनस ए, ऐसा फॉलो होना चाहिए। तो देखिए इंटीजर है ना, तो नॉर्मल नंबर ले सकते हैं हम लोग 5 माइनस 2 और फिर इसी को पलट के लिखिए 2 माइनस 5। अगर दोनों सेम है तो सही है, नहीं सेम है 5 माइनस 2 इजकल टू 3, केवल 3 और 2 माइनस 5 माइनस 3। तो यहाँ पर भी नहीं फॉलो करे। कोई भी संख्या ले लीजिए, इंटीजर लिए माइनस में भी ले सकते हैं, -4 -2, ठीक। एक लिए हैं संख्या -4 एक -2, इसको पलट देते हैं 2 माइनस -4, ठीक। -4 और -2 दोनों जुड़कर माइनस में 6 हो जाता है और यहाँ पर जो है 2 माइनस माइनस का गुणा प्लस 2 प्लस 4 यानी -6 बराबर 6। ये कभी संभव नहीं है, यानी फॉलो नहीं करता है सब्ट्रैक्शन। तो यही सही है, नॉट फॉलो, ठीक। इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं अब इसको थोड़ा समय मिटा दे रहा हूँ, मल्टीप्लिकेशन के लिए जगह नहीं बचा है। अब हम लोग देखते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। मल्टीप्लिकेशन कोई भी दो इंटीजर लीजिए, -2 इंटू 3, ठीक। तो -2 इंटू 3 क्या हो जाएगा? -6 हो जाएगा। अब इसी को ऐसे भी मतलब पहले लिख लेते हैं a इंटू बी और b इंटू ए, ठीक। 3 इंटू -2 ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों का आंसर सेम ही आएगा कभी भी, ठीक। इसका मतलब यह है कि जो इंटीजर होता है वह क्या क्या फॉलो कर रहा है? एडिशन फॉलो कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन फॉलो कर रहा है, सब्ट्रैक्शन नहीं फॉलो कर रहा है। अब हम लोग देखते हैं डिवीजन के लिए, ठीक। तो डिवीजन में क्या होता है? 4 डिवाइडेड बाई 0 और 0 डिवाइडेड बाई 4। तो यह तो नॉट डिफाइन है और यह इसका आंसर 0 होगा, ठीक। 4 से किसी भी संख्या से 0 भाग देंगे तो 0 आएगा। तो नॉट डिफाइन है 0, तो कभी बराबर नहीं होगा। इसके अलावा अन्य एग्जांपल देखते हैं। नॉर्मल एग्जांपल 5 डिवाइडेड बाई 4 a भागे b, और इसी को हम लोग क्या लिखना है? b डिवाइडेड बाई a लिखना है, ठीक। तो b डिवाइडेड बाई a लिखना है, इसका मतलब 4 डिवाइडेड बाई 5, ठीक। तो इसका आंसर आएगा 5/4, इसका आंसर आएगा 4/5। तो दोनों कैसे बराबर हो सकते हैं? नहीं बराबर, नॉट फॉलो, यही होगा। अब हम लोग जो हमें रियल में जानना है रेशनल नंबर के लिए, उसके लिए समझते हैं। तो यहाँ पर भी वही बात है, एडिशन फॉलो कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन फॉलो कर। क्लोजर प्रॉपर्टी को छोड़कर बाकी जो कम्यूटेटिव होता है, नेक्स्ट जो आएगा अभी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, उसमें केवल मैक्सिमम होता है एडिशन ही फॉलो होता है, मल्टीप्लिकेशन ही फॉलो होता है, सब्ट्रैक्शन नहीं फॉलो होता है, डिवीजन नहीं फॉलो होता है, यही होता है। तो आई होप कि आप लोग इतना समझ लिए। अब हम लोग लास्ट इसका देखते हैं, रेशनल नंबर वाला, रेशनल नंबर RATIONAL, रेशनल नंबर, ठीक। तो रेशनल नंबर के लिए क्या होगा? तो रेशनल नंबर के लिए संख्याएं अभी रेशनल नंबर ही है, लेकिन हम कुछ बट्टे में संख्याएं लेकर देख लेते हैं। सब जितना लिए हैं नंबर सब रेशनल नंबर है, ठीक। यानी जो बात इंटीजर में हुआ वही बात रेशनल नंबर में भी होगा, लेकिन यहाँ पर हम लोग कुछ बट्टे में संख्याएं लेंगे। बट्टे में जैसे 2 + 3 और 3/2 ऐसे ले लेना। यहाँ पर भी वही रूल है, a + b बराबर b + a होना चाहिए, क्योंकि पढ़ तो रहे वही प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव। तो यहाँ पर देखिए इसको हम और पलट के मतलब हेर फेर करके लिखना है, a + b बराबर b + a करके लिखना है ऐसे। तो हम पहले 3/2 को अब यहाँ लिखेंगे और यहाँ पर 2/3 को। अब दोनों को हल कर दें, इसका एलसीएम 6 आएगा और मान लीजिए गुणा करेंगे, 2 बार जाएगा 3 से, तो 2 दूनी 4 और 2 3 6 यानी 9 4 कितना हो जाएगा? 13/6। इसको देखते हैं 6 या इसका भी, और 2 3 6, 3 3 9 और 3 2 6, 2 2 4। ये मैं मान के चलता हूँ कि आपको जोड़ घटाना आता है, तो ईश्वर में ज्यादा जोर नहीं दे रहा हूँ। सॉरी 13/6, और इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं? 13/6 लिख सकते हैं, ठीक। तो दोनों यह भी बराबर। इसको एक और नाम में पॉइंट बता दे रहा हूँ, इधर के साइड को LHS कहते हैं, LHS, इधर के साइड को RHS कहते हैं, ठीक। यानी यह मेरे बाएं हाथ हो रहा है तो इसको कहेंगे LHS,
या दाएं हाथ हो रहा है इधर तो RHS, तो यह रूल होता है। ठीक, तो LHS बराबर है RHS के, तो इसका मतलब कि ये फॉलो करता है। ठीक, कोई भी आप लेंगे माइनस में मिलेगी, -1/2 प्लस -4/3। ठीक, इनको मान लीजिए ये LHS है, तो LHS की तरफ मतलब इस साइड वाले हैं, लेफ्ट साइड, इसको जोड़ देते हैं, तो इसका एल्सियम क्या हो जाएगा 6 और 2 3 जा 6, तो -3 चला जाएगा, यहाँ पर गुणा होगा तो, और प्लस, और यहाँ पर 3 2 जा 6, तो यहाँ पर 2 बार, तो -8 हो जाएगा। अब इसको हम लोग हल कर देते हैं, -3 -8 कितना हो जाएगा -11/6। अब तो यहाँ LHS आ गया। ठीक, LHS अलग अलग हल करने के लिए, ठीक, LHS का यूज करते हैं, RHS का यूज करते हैं। अब इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे -4 + 3 प्लस -1/2। वह ऐसे ही कि अगर 2 रुपया लिए हैं 3 रुपया लिए हैं, तो पहले 2 रुपया को लिखकर जोड़ रहे हैं, फिर 3 रुपया को लिखकर जोड़ रहे हैं आपस में, तो 5 ही आएगा। और चाहे 5 को पहले लें, 2 को सॉरी 3 को पहले लें या 2 को बाद में लें, तभी 5 ही आएगा। तो उसी तरह ये भी वही आएगा, 6 एलसीएम हो जाएगा, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, -8 और प्लस, और -2 3 जा 6, तो -3, यानी -11/6 इसका भी आंसर आएगा। ठीक, तो इसका मतलब क्या है कि क्या पढ़े हम लोग, एडिशन। हाँ, तो एडिशन फॉलो करता है रेशनल नंबर। अब हम लोग क्या समझेंगे सब्ट्रैक्शन के लिए, तो वही है सब्ट्रैक्शन में a माइनस b बराबर होना चाहिए b माइनस के लिए, तभी सब्ट्रैक्शन फॉलो करेगा। ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं कि बराबर हो जाए। क्यों, देखिए, अब सबसे पहले नॉर्मल 5 - 3 सब रेशनल नंबर है, 5b 3b, और इसको हम लिख रहे हैं 3 - 5, तो दोनों बराबर है। यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर -2 आएगा, तो इसका मतलब कि नहीं फॉलो करता। बट्टे में लेकर देखते हैं संख्या, कोई भी संख्या लेते हैं, 4/5 -7/3। अब इसको पलट के लिखते हैं 7/3 और -4/5। तब यहाँ पर देखिए 15 फिर इसको हल कर लीजिए, और 5 3 से 15 तो 12 यहाँ पर, और 3 5 से 15 तो 35, तो कुल बच जाएगा कितना 5 - 2 तो 3, और 3 - 1 2, 23/15 इधर बचा। तो अब इधर का भी कर लेते हैं, 5 3 जा 15, और यहाँ पर क्या है 3 5 जा 15, तो 35, और माइनस में क्या है, सही है ना, ठीक, 5 3 जा 15, 4 3 जा 12, तो यहाँ पर एक मिनट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माइनस में आएगा, जो बड़ा वाला है वो माइनस में है, तो माइनस का ही चिन्ह रहेगा, जो बड़ा वाला का चिन्ह होता है वही 35 बड़ा है, तो इसका माइनस चिन्ह है, तो माइनस ही आंसर में आएगा। और यह आएगा 35 - 12, तो 23 प्लस में आएगा। तो कभी भी दोनों बराबर नहीं हो सकते। ठीक, कभी भी दोनों बराबर नहीं हो सकते। इसका मतलब कि सब्ट्रैक्शन नहीं फॉलो करेगा कभी भी रेशनल नंबर के कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को। अब इसको भी मैं मिटा दे रहा हूँ। अब हम लोग मल्टीप्लीकेशन देखेंगे। ठीक, तो कोई भी नंबर लेते हैं, 4/3 इंटू 5/3, यह भी फॉलो करेगा। ठीक, a इंटू बी बराबर b इंटू ए होना चाहिए, तो इसको 5/3 इंटू 4/3 भी करके लिख ले रहा। तो इसका अगर गुणा करेंगे तो 25/9, 4 5 20, 20/9 और 20/9 आएगा, तो फॉलो करता है। इसके अलावा कोई और संख्या देखते हैं, जैसे 10 गुणे 3 बराबर 3 गुणे 10 लिखते हैं, तो 10 33 और 3 दाम 30, दोनों बात बराबर। इसका मतलब कि मल्टीप्लिकेशन फॉलो करता है। ठीक, अब यहाँ पर इसके बाद क्या है, लास्ट है डिवीजन, तो डिवीजन नहीं फॉलो करता है। ठीक, क्यों नहीं फॉलो करता है अभी देख लेते हैं। 5 को 2 से भाग दे रहे हैं और 2 को 5 से भाग दे रहे हैं, a भागे b और b भागे a कर दे रहे हैं। ठीक, तो इसका क्या होगा, 5/2 का आ जाएगा 5/2, और इसका 2/5 आ जाएगा। बट्टे में तो लिख सकते हैं ना ऐसे, तो दोनों बराबर है, नहीं बराबर। 5/2 है, तो कैसे बराबर है, इसका मतलब नहीं फॉलो करता है। तो आई होप कि आप लोग यह भी समझ चुके हैं कि रेशनल नंबर में कौन कौन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है और किस में नहीं करता है। जैसे एडिशन में करता है, मल्टीप्लिकेशन में करता है, इन दोनों में नहीं करता है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में। अब हम लोगों को एक लास्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पढ़ना है, एसोसिएटिव। इसके बाद कुछ अन्य भी प्रॉपर्टी है। इस लेक्चर वीडियो में हम लोग केवल 2 ही प्रॉपर्टी पढ़ पाए हैं, जो कि
कम्यूटेटिव पढ़े हैं और क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़े हैं। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे जो अगला है एसोसिएटिव और इसके अलावा जो है। तो इस वीडियो में केवल इतना ही। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया हो जितना बताया गया है। अगर कहीं भी कुछ दिक्कत है, परेशानी है तो कमेंट में एक बार जरूर बताइएगा, और अगर आपके दोस्त सहपाठी हैं तो शेयर भी कर दीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।